जिन्हें आजमाया गया था, हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला। हमें तो थोड़ा सा झटका लग जाए ना मजहब का, थोड़ा सा लोग दीन की तरफ आते हैं, इसमें ना थोड़ी तकलीफ है। सही बुखारी की हदीस, इसमें तकलीफ है, सच कह रहा हूं, सही बुखारी की हदीस है। एक सहाबी ने कहा था हुजूर मैं आपसे प्यार करता हूं। नबी पाक ने फरमाया अच्छी तरह सोच ले। सोने नहीं प्यार है। फरमाया चल फिर सोच ले। हुजूर बड़ा प्यार, मैं सोच ले। कहा महबूबा बड़ा प्यार है। तो नबी पाक ने फरमाया फिर तैयारी कर ले, जिस तरह गहरी जगह पे पानी तेजी से आता है तेरी तरफ मुश्किलात भी तेजी से आएंगी, तेजी से। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जरा अच्छी तरह सोच ले। जो मुझसे मोहब्बत का दावा करेगा उसे तकलीफ है, बोलो उसे तकलीफ है, ये पक्की बात। जो मोहब्बत में मुखलस हो वो देख ले मैं आजमाइश में कितना हूं। तो अगर कोई कहता है नहीं मजहब में जाएंगे तो मौजें लग जाएंगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो उससे पूछो ना जो इस मनसब पे है। एक कठिन मरहला, कठिन। ये शहादत का है उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, रोता है फलक बरसों, फिर जाके ये हालात दुरुस्त होते हैं। तो भाई याद रखें और समझें, हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तय कर लिया कुफार के साथ। हुदैबिया की जंग हुई तो फरमाया अगर कोई मुसलमान मक्के चला जाएगा तो काफिर कहने लगे हम वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई कलमा पढ़ने वाला सताया हुआ मुसलमान मदीने आएगा तो मुसलमानों को वापस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मुसलमान अपना बंदा नहीं रख सकते। और मुसलमानों का कुछ शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, बाप ने, भाई ने, महल्ले वालों ने कैद किया हुआ था कलमा पढ़ने की वजह से, पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां थी। किसी तरीके से जेल तोड़ के दौड़े, मदीने पहुंचे। कहते हैं रास्ते में किसी आदमी के साथ घोड़े पे कुछ देर बैठा, फिर पैदल चला। सहाबा कहते इतना दर्दनाक मंजर बड़ा कम हमने देखा। अबू बसीर जिस गली से गुजरते वहां खून फैल जाता, उनकी टांगे खून से कटती, वो जंजीरें बंधी हुई। दरे रसूल पे हुजूर मैं भाग के आया हूं। कहते अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन ही रहे थे कि पीछे से कुरैश के 2 सिपाही भी आ गए। कहने लगे ये भाग के आया है और आपका वादा था कि आप वापस करेंगे। चश्मे ज़दन में जरा सोचना, चश्मे ज़दन में थोड़ी देर के लिए गौर करना कि हमें हमारा उस्ताद, हमारा पीर धुतकार दे के जा दौड़ जा, तो कहते हैं बिस्मिल्लाह जनाब ये जा रहे हैं। ईमान की पुख्तगी देखें, उसने तो हमें निकाल ही दिया जी, वो कैसा बंदा है। यहाँ तो किसी के यहाँ कोई फातिहा पढ़ने ना जाए तो लोग बिगड़ जाते हैं। कहते उसने सलाम नहीं ली, फातिहा नहीं पढ़ी, बस खत्म, उसको एहसास ही नहीं। हजरत सैयदना अबू बसीर सामने खड़े, सामने 2 सिपाही आ गए। जरा देखिए ईमान की पुख्तगी, ईमान, यकीन और इस्तिकामत। इमाम बहकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गईं। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है, पर मैंने वादा किया हुआ है, मैंने वादा। भाई यहां डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहां कायम रहना बड़ा कठिन मरहला है। यहां आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं। लोग ताने देते हैं, बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तू फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे शोक का समा हो। जब वो 2 सिपाही हजरत अबू बसीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे। नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना, वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना है। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके, अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां
डेरा लगा लिया दरिया के किनारे, पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़े कीते ते उत्तों सबर पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता, जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके कहते, ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका हैं, वो हमारे आका हैं, रखें तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाह अकबर। ईमान देखो, कुव्वत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉੰਜ ਰਹਿਣਾ, वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुफर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया, हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शेख खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बसीर फरमाते मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता, जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता, और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा, मैं इंतजार करता। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, सख्त बीमार थे, तो कुरैश ने शेख खत्म की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने 2 सहाबा को रुका दिया, फरमाया जाओ उसे जाके कहो आ जाए, उसे कहो आ जाए। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे तो उनका आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी हिजकियां थी, ईमान और यकीन देखो, आखिरी हिजकियां। लोग कहते अबू बसीर वक्त आ गया, वो कहते नहीं अभी वक्त नहीं आया, वक्त तब आएगा जब नबी पाक का बुलावा आएगा। हुजूर का वादा था वक्त तब आएगा जब मेरे नबी का बुलावा आएगा, अभी बुलावा नहीं आया, तो अबू बसीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हमने जाके रुका, थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी। जब हुजूर का रुका लिया ना, तो दोनों यूं मुट्ठियां बंद कर ली, गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे, आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं, आओ देखो हुजूर के वादे। चूमते हुजूर का नामा सर पे रखते, सीने से लगाते, और कहते हैं फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे, कहने लगे हुजूर में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह में आया। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई, उनकी रूह परवाज कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यकीन, एतमाद इतने आला दर्जे का, कमजोर मुसलमान, दाएं बाएं देखता मुसलमान, कुफर के वादों पर एतबार करता, यहूदी ईसाई और सिख के वादों पर एतबार करता, दुनियादार ठग और चोर के वादों पर एतबार करता, ये रब करीम के वादे पर एतबार नहीं करता, ये अल्लाह रसूल के साथ अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं करता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एतमाद करके, यकीन करके हमें बतलाया है कि जब तेरे पास यकीन की दौलत होती है फिर तो दुनिया का ताकतवर आदमी होता है, जब तेरे पास ईमान की कुव्वत होती है तो दुनिया का सबसे मजबूत शख्स होता है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर ईमान की तवानाई पैदा करें, ये झूठे वादों पर, झूठी तसल्लियों पे अपने आप को जिंदा ना रखें, ना देखें दाएं बाएं क्या हो रहा है, तवज्जो सीधी अल्लाह रसूल की जानिब रखें, मजबूत ईमान पैदा करें, तगड़ा दानाई वाला। एक हदीस मैंने अल बदाया में पढ़ी, और जब रवायत पढ़ी ना तो पढ़ के मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा बस भाई अब इससे आगे कहां जाना है किसी ने, ये तो हद है,
इस उन्वान पर हद है। हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी, मेरी तरफ देखिएगा, हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं, तवज्जो करना। कहते हैं एक बीबी हुजूर के पास आई, अपना इलाका छोड़ आई, आके खड़ी हुई तो उसने कहा हुजूर मैं खानदान भी छोड़ आई हूं, ससुराल भी, मेका भी, ननिहाल भी, ददियाल भी, मैं हर एक को छोड़ आई हूं, मैं जायदाद वाली थी वो भी छोड़ आई हूं, माल दौलत भी छोड़, एक मेरा बेटा था जवान वो मैं साथ लाई हूं। सोनिया ये आपकी नौकरी करेगा और मैं हजरत फातिमा की ड्यूटी करूंगी, मैं हजरत आयशा के बर्तन धोया करूंगी, मैं भी नौकरी करूंगी। हाजिर है। फरमाते हैं रसूल पाक ने बच्चा असहाबे सुफा में रख लिया, असहाबे सुफा में, और बीबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुतय्यन किया। हजरत अनस कहते हैं वो नौजवान बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा, बड़ा धीमा, बड़ा वफाशार, वो सबक अच्छी तरह याद करता, वो नमाज दिलचस्पी से पढ़ता, वो हुजूर की बातों को गौर से सुनता, वो रसीला, वो संजीदा, वो कम गो, वो मीठा, वो प्यारा। कहते हैं बड़ी दिलकुशा तबीयत, उसकी मकनातीसी सी शख्सियत, तबीयत खिंची चली जाए उसकी तरफ, बड़ा हसीनो जमील वो नौजवान। उस माँ बेटे के तज़किरे होने लगे कि बड़ी जायदादें छोड़ के आए, बड़े माल वाले, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, हर रिश्ता नाता तोड़ के रब रसूल से याराना लगाया है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो बच्चा बीमार हो गया, शदीद अलील हुआ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हम करीब जाके बैठे तीमारदारी करने तो इतना अलील हुआ, इतना अलील हुआ कि उसका वजूद कांपने लगा। कहते हैं कुछ ही देर गुजरी तो उसने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई, सुनना सुनना, रूह परवाज कर गई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, हुजूर आए तो आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा और पहले हुजूर ने जुमले इरशाद फरमाया, फरमाया तुम गुस्ल दो, कफन दो, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया नहीं, इसे गुस्ल नहीं देना, इरादा बदल गया है, प्रोग्राम तब्दील हो गया, इसे गुस्ल नहीं देना, कफन नहीं देना। हुजूर क्या करें? फरमाया इसकी अम्मा को जाके बताओ। ये नहीं फरमाया बुला के लाओ, अम्मा को जाके बताओ। हजरत अनस कहते हैं मैंने कोई निराला सा रंग देखा, कोई मुनफरद सा अंदाज देखा, हमें भेज दिया अम्मा को बुलाओ, और खुद नबी पाक उस कमरे से निकल गए और हुजूर के आंसू भी एकदम खुश्क हो गए, मिजाज बदल गया, परेशानी बदल, अम्मा को बुलाओ इसकी। तो नहीं इरादा है महबूब क्या है, इरादा है खुदा क्या है? कहते उसकी अम्मा को जाके खबर दी तो माँ को तो बस कोई इतना बता दे कि बेटा साइकिल से गिर गया है, साइकिल से गिर गया है। अम्मा सारी रात सोती नहीं। एक शायर ने कहा था, एक मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक रात कहा था मुझे डर लगता है, एक रात कहा था मुझे डर लगता है। ये अपने अपने रंग होते हैं, अपना अपना अंदाज होता है। रमजान शरीफ का महीना आता तो मेरी अम्मा जी कहाँ गरी का तेल मंगाती, चीजें मंगाती, और फिर जबरदस्ती मैं मना करता कि अम्मा जी नहीं, आप क्या कर रही हैं, मैं तो तेल वैसे भी जरा कम इस्तेमाल करता हूँ, तो रगड़ रगड़ के, और नहीं नहीं किताबें बड़ी मोटी हैं, फलां चीज बड़ी मोटी, इसका रंग थोड़ा निराला है। और ये जो माँ का रंग है ना, इस जैसा रंग दूसरा मिलता भी कोई नहीं दुनिया में। ये अपनी मिसाल आप ही है। अम्मा को कहा तेरा बेटा, अम्मा जरा दौड़ी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, रोती हुई आई। कहते हैं पीछे वो रोई, लेकिन जब बेटे की मैयत के करीब आई तो अब नहीं रोई। कहते हैं हमारे चेहरों पे नजर दे डाली और कहने लगी तुम्हारा क्लास वालों फौत हो गया है, वाकई चला गया है। कहा पर्दा कर, वाकई कहा? कहते अम्मा ना जमीन पे बैठी और पहले उसने बेटे के पैर उठा के चूमे, फिर सीने पे रखे, फिर वहां से उठी और इधर आई, सर सजदे में रखा और दोनों हाथ उठा के कहने लगी ऐ अल्लाह मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी, ऐ अल्लाह मैं जायदादों के लिए कलमा नहीं पढ़ा था, मौला मैं तेरी बारगाह में आई थी तो मैं तेरे और तेरे रसूल को मानकर आई थी। खुदाबंदा मैंने मेके छोड़ दिए, ससुराल छोड़ दिया, ननिहाल छोड़ दिए, ददियाल, वो दुश्मन थे सारे दीन के, छोड़ के आई। मैंने आरजुओं का बड़ा मकान भी छोड़ा। खुदाबंदा बेटे ने जाना था, मुझे शिकवा कोई नहीं, लेकिन खुदाबंदा अब मेरे सारे कहेंगे तो तूने कलमा पढ़ा था तो तेरा बेटा ही चला गया। ऐ अल्लाह की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह मेरा यकीन कहता है कि अगर तू मारने पे कादर है तो तू जिंदगी देने पे भी कादर है। खुदाबंदा काफिरों को राजी ना कर, वो खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे ताने कसेंगे, फबतियां कसेंगे। ऐ अर्श के मालिक रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बात
हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ईमान, यकीन और इस्तकामत के साथ उस बूढ़े ने जब दुआ मांगी तो हमने मस्जिद नबवी के सहन में अजीब नजारा देखा। एक माँ ने दुआ मांगी तो बेटा उठ के बैठ गया। कहते हैं बेटा उठ के बैठ गया, कलमा पढ़ तो वो उठ के बैठा, माँ ने सीने से लगाया और माँ और बेटा नारे लगाने लगे, लोगों सुनो, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, ये मस्जिद नबी सच्चों का घर, और सबसे बढ़ के अल्लाह का रसूल सच्चा। अल्लाह के रसूल सच्चे, महबूब सच्चे, मस्जिद में रहने वालों में सबसे बढ़कर सच्चे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा। फरमाते रसूल पाक को खबर दी तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे रब की ताकतें बड़ी ज्यादा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ताकत बड़ी है। ईमान था, यकीन, इस्तकामत, बच्चा उठ के बैठ गया। हजरत अनस कहते हैं वो हुजूर के जमाने में भी हयात रहा, विशाल ज़ाहिरी के बाद हजरत अबू बकर के जमाने में भी मौजूद रहा, उमर के जमाने में भी मौजूद, हजरत उस्मान के जमाने में उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उसने अम्मा को दफन किया और माँ के बड़े अरसे के बाद उसने पर्दा किया। जब हम उसकी तरफ देखते थे ना, देखते उसकी तरफ थे, पर हमें उसकी अम्मा का ईमान याद आ जाता था, हमें यकीन, ओ भाई कभी तूने रब करीम की बारगाह में सर सजदे में रख के मांगा ही नहीं, तू कभी आया ही नहीं, वरना उसके दरवाजे से कोई खाली जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई खाली जाए, कोई जाता ही नहीं, वो भेजता ही नहीं, उसका अंदाज ही नहीं, उसका ये करीमाना अंदाज ही नहीं, वो भेजता ही नहीं, वो तो नवाज देता है। ईमान, यकीन, इस्तकामत अपनाइए और ये अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़िए। ये तो दुनियादारों के साथ हम ताल्लुक जोड़ के रखते हैं, कभी SMS, कभी टेलीफोन, कभी ईद पे मुबारकबाद, कभी फलां जगह, दुनियादारों से जोड़ के रहते हो, खुदा से जोड़ के रहो। कभी फजर में जुड़ जाओ, कभी जोर में जुड़ जाओ, कभी तिलावत में जुड़ जाओ, कभी दुरूद और सलाम की वजह से रब करीम के साथ ताल्लुक बनाओ, कभी रमजान में, कभी ईमान में, कभी हज में, कभी उम्रे में, कभी किसी गरीब की मदद में, कभी किसी लाचार की मदद में, कभी बेकस की मदद में, कभी मजबूर की मदद। जुड़ जाओ अल्लाह तबारक व तआला के साथ, मजबूत ईमान, मजबूत कुव्वत पैदा करो, तवानाइयां हासिल करो, अपने अंदर खूबी पैदा करो। मेरे भाई याद रखें, ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह अर्श से मदद नाजिल फरमाता है, और जब ईमान कमजोर होता है तो जो मदद पास होती है वो भी छिन जाती है। रमजान मुबारक का जुमा, पहला जुमा, ईमान का मौजू बयान करके दो बातें गुजारिश करनी है। एक वादा किया मेरे नबी पाक ने, जरा एक तजर्बा करें तो सही, इस पर भी जरा तजर्बा करें, ये 8 दिन ये नुस्खा आजमाएं तो सही। रसूल पाक ने फरमाया तू नमाज पढ़, तेरे नबी का वादा है तेरी रोजी में बरकत हो जाएगी, इसको जरा आजमाएं तो सही, आजमाएं तो सही। हुजूर ने फरमाया मन सामत नजात, जो चुप कर गया वो निजात पा गया। जरा कुछ दिन, एक हफ्ता जुबान पे पाबंदी तो लगाएं, बस खैर ही बोले, जरा एक हफ्ता अगले जुमे तक जरा देखे तो सही, वाकई चुप करने से सुकून मिलता है, देखे तो सही भला हुजूर का ये नुस्खा आजमाएं तो सही। ईमान और भला खामोश रहने से सुकून मिलता है, तबीयत को ढारस होती है, अच्छा सोचने से इंसान को सुकून मिलता है। हर आदमी के बारे में एक हफ्ता जरा अच्छा सोच के तो देखे, ये तजर्बा जरा आजमाएं भला क्या होता है। मेरे भाई अपनी जिंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों पे अमल करें, ईमान और यकीन की दौलत अपनाएं, फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला कितना फजल करता है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।